नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और विराट पर्व की कथाएं चल रही हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि अर्जुन का दुर्योधन की सेना पर आक्रमण करने का विचार बन चुका था, क्योंकि गौओं को लेकर जा रहे थे। उत्तर को उन्होंने सारथी बनाकर तैयार कर लिया था। जब आमने सामने आए तो सेना की व्यूह रचना जो है कौरव कर चुके थे। तो वहाँ पर अर्जुन रथ में सवार होकर स्वयं आ पहुँचे तो द्रोण बोले, ये अर्जुन की ध्वजा का ऊपरी भाग दूर से ही प्रकाशित हो रहा है। ध्वजा पर बैठा हुआ वानर भी उच्च स्वर में गर्जना कर रहा है। और ये देखो, ये दोनों बाण मेरे पैरों के आगे गिरे हैं और दो बाण मेरे कानों को छू कर निकल गए हैं। प्रथम दो बाणों द्वारा उन्होंने मुझे प्रणाम किया है और दूसरे दो बाणों द्वारा दोनों कानों में वो युद्ध करने के लिए आज्ञा मांग रहे हैं। उधर रथियों को सामने देखकर अर्जुन ने सारथी से उतरकर कहा कि धनुष से बाण चलाने पर वो जितनी दूर पर गिरता है, कौरवों से उतना ही अंतर रह जाए तो रथ के घोड़ों को रोक देना, जिससे मैं ये देख लूं कि सेना में कुरुकुल का जो अधर्मी है दुर्योधन वो है कहाँ। उस अभिमानी को देखकर इन योद्धाओं को छोड़कर मैं उसके सिर पर ही टूटूंगा। उसके परास्त होने पर ये सब परास्त हो जाएंगे। ठीक है, रथ उसने उतनी ही दूरी पर लाकर रोक दिया। तो ये आचार्य द्रोण खड़े हुए हैं, उनके बाद उनके पुत्र अश्वत्थामा हैं, उधर पीछे भीष्म पितामह दिखाई देते हैं, इधर कृपाचार्य हैं और वो देखो वो सामने कर्ण है, लेकिन दुर्योधन नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है वो दक्षिण दिशा का मार्ग पकड़ कर गौओं को साथ लेकर जान बचाने भागा जा रहा है। अतः विराट नंदन उत्तर, तुम इन रथियों को छोड़कर जहाँ दुर्योधन है वहीं ले चलो। यहाँ पर व्यर्थ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। उसे जीतकर गौओं को साथ लेकर मैं वापस लौट आऊँगा। उत्तर ने यह सुनकर घोड़ों की रास खींच ली और उस ओर बढ़ चले जिस रास्ते पर दुर्योधन जा रहा था। जब रथियों की सेना छोड़कर अर्जुन दूसरी तरफ चल दिए तो उसका अभिप्राय कृपाचार्य समझ चुके थे। कृपाचार्य बोले कि अर्जुन दुर्योधन के पीछे वेग से चले जा रहे हैं, हम लोग शीघ्र इनका पीछा करें। इस समय ये क्रोध से भरे हैं। आचार्य द्रोण के सिवा कोई और अकेला इनके साथ युद्ध कर भी नहीं सकता है। ये गौओं अथवा प्रचुर धन हमें क्या लाभ दिलाएंगे। दुर्योधन जो है वो तो जल में पुरानी नाव की तरह डूबना चाह रहा है। उधर अर्जुन जो है रथ से दुर्योधन के पास पहुंच गए और उसे ललकार कर बाणों की वर्षा कर दी। युद्ध में बाणों की मार खाकर कौरव सैनिक धराशायी होते जा रहे थे। तब अर्जुन ने अपना शंख बचाया और धनुष की टंकार करके ध्वजा पर बैठे हुए भूतों को सिंहनाद करने की प्रेरणा दी। ये सुनकर गौएं दक्षिण दिशा की ओर भाग चली। गौओं को जीतकर वो युद्ध की इच्छा से दुर्योधन की ओर चले। तभी कौरव वीर आ पहुँचे। तब अर्जुन उत्तर की ओर मुँह करके बोले, उत्तर कुमार से बोले कि दुर्योधन की सेना के पास पहुँचो जल्दी से, तुम मेरा रथ हाँको और इस मार्ग से शीघ्र ले चलो कि मैं दुर्योधन के आमने सामने आ जाऊं। तब उत्तर ने अर्जुन का रथ जो है वो सेना के मध्य भाग में पहुंचा दिया। तभी कुछ महर्षि जो है कर्ण की रक्षा करने के लिए सामने आ गए। तो अर्जुन को क्रोध आया और बड़े वेग से उन पर हमला कर दिया। जम्बूनाथ विकर्ण बड़े वेग से भाग निकले। फिर तो शत्रुओं को मारने वाले वीर जो थे अर्जुन वो लड़ने लगे, बड़े बड़े वीर उनसे लड़ने लगे। तो अर्जुन ने शत्रु तप नाम के वीर को बाणों से बींध डाला
और उसके सारथी को 10 बाण मारकर उसको यमलोक पहुंचा दिया। मर गया शत्रु तब। पता नहीं कितने ही वीर युद्ध में धराशायी हो गए। अब अपने भाई संग्रामजीत के मारे जाने पर कर्ण ने अर्जुन और उत्तर पर भी धावा बोला। अर्जुन को 12 बाणों से घायल कर दिया। फिर अर्जुन ने वेग से उस पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी और घोड़े सारथी सहित कर्ण को ढक दिया। कर्ण ने भी उसका प्रत्युत्तर दिया। फिर अर्जुन ने भल्ल नाम के तीखे बाणों से कर्ण की दोनों भुजाओं, जांघों, मस्तक, ललाट और ग्रीवा को छेद डाला। कर्ण घायल होकर तिलमिला गया और युद्ध छोड़कर भाग निकला। कर्ण के भाग जाने पर दुर्योधन आदि कौरव योद्धा अपनी सेना के साथ अर्जुन की ओर बढ़े। तब अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्रों के तेज से दुर्योधन की सेना में एक बहुत भारी डर पैदा कर दिया। अर्जुन ने कौरव महारथियों पर अपने दिव्यास्त्रों द्वारा आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। द्रोणाचार्य को 73, दुस्सह को 10, अश्वत्थामा को 8, दुशासन को 12, कृपाचार्य को 3, भीष्म को 60 तथा राजा दुर्योधन को 100 शूरप्र नामक बाणों से घायल कर दिया। कर्ण के कान में एक कर्णी नामक बाण मारकर उसको बींध डाला। फिर उसके घोड़े तथा सारथी को भी बींध दिया। कर्ण के घायल होने पर सेना में भगदड़ मच गई। फिर अर्जुन ने उत्तर को कृपाचार्य की ओर चलने को कहा। फिर बोले, पहले तुम रथ द्वारा कृपाचार्य की प्रदक्षिणा करो, यानी उनका चक्कर लगाओ। ये आदर प्रकट करने के लिए वो क्रियाकलाप कर रहे थे। ये सनातन धर्म है। फिर बाणों से आघात करूँगा तो इन्हें क्रोध नहीं आएगा। भाई उनकी स्तुति भी हो गई युद्ध भूमि में, तो उसके बाद उतना क्रोध नहीं आएगा उनको। ऐसे ही अश्वत्थामा के साथ भी करना है। तो रथ के समीप जाकर भी तुम बार बार लौट आना। उसके बाद सुयोधन के रथ के सामने मुझे ले चलो। अब अर्जुन का कृपाचार्य से कैसे युद्ध हुआ वो आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।